हाय बच्चे, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आइए तब फिर हम लोग आज एक बार इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फिर से देखें और आगे की ओर बढ़ जाएं। आगे जो आपका ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैं 4.1 बना रहा था और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास रखता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही मजेदार बना होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही मजा आया होगा, बनाने में भी बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मैं इस अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि कैसे आप इसे बनाओगे और बहुत ही सिंपल तरीका से बताया था आपको, और बहुत ने फीडबैक भी दिया कि बहुत अच्छा सर लगा, बहुत अच्छा समझ में आई। तो आइए एक बार हम लोग करें आगे। आगे का जो सवाल है वह है फिर उसी टाइप का सवाल, एक और एक्सरसाइज ITF का ही एक्सरसाइज है ये 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपको ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर, 1 का 7 नंबर में टेन इनवर्स 7 पाई बाई 6। अच्छा से देखो, और टेन इनवर्स के विषय में जैसा आपको बताए हैं कि ये आपको -90 से किसके बीच रहेगा, तो +90 के बीच। ध्यान रखिए, -90 से +90 के बीच बोल रहा हूं, ना ही तो -90 के बराबर ना ही तो +90 के बराबर, -90 से 90 के बीच। तो -90 से अगर 90 के बीच ये रहेगा तो आप गौर से देखो, अगर ऐसे आप टेन इनवर्स 10 कैंसिल कर देते हो, 7 पाई बाई 6 लेकर आते हो, फिर आपका आंसर गलत, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका जो टेन इनवर्स का जो रेंज होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू -90 से किसके बीच, +90 के बीच। तो 7 पाई बाई 6 को भी आप वही करो, -90 से +90 के बीच करना है, तो आप वही या तो पाई का यूज करो, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। तो आइए मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। टेन इनवर्स लिखेंगे, टेन, अगर आप इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देते हो, देखो 7 पाई बाई 6 करो, पाई प्लस कितना, पाई बाई 6। और एक चीज देख लीजिए कि 10 पाई प्लस थीटा, आपको मैंने फॉर्मूला में बताया है, चूंकि 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है ये 10 थीटा के बराबर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है 10 थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस ये आपका थीटा हो गया। तो ये फिर लिखा जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा, थीटा की जगह आप पाई बाई 6 लिख लो। और ये देखो 10 इनवर्स और 10 दोनों क्या हो गया, कैंसिल। आपका रिजल्ट क्या बच गया बाबू रे, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 को ये देखिए इसके अंदर आ गया कि नहीं, -90 से +90 के बीच पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री इस रेंज के अंदर आ गया -90 से +90 के बीच। तो ये आपका आंसर सही होगा, पाई बाय कितना, 6। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, पाई बाय 6। ध्यान से देखेंगे ये 7 पाई बाय 6, तो इसको जब तोड़ोगे तो -90 से +90 उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके कारण हम पाई प्लस किसका यूज किए, थीटा, और 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। अब 10 इनवर्स और 10 को हटा दीजिए, पाई बाय क्या बच गया, 6। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। एकदम बढ़िया से देखो, अच्छा से देखोगे सारी आपको जानकारी मिलेगी, और सारी जानकारी जब मिलेगा तब तो वेल डन, पूरा पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे। और इनवर्स में देखिए, आप देखते जाइए, आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान बना रहा हूं। 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6, तो 10 पाई बाई 6 हो गया, तो पाई बाई 6 आंसर हो गया। आइए इसी टाइप का एक और सवाल है आप में, यह है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। या एक और सवाल देख लो, उससे पहले है आर्क वाला 7 के बाद 8 नंबर में। ये सवाल आपको बार बार पूछता है, आर्क, गौर से देखना, आर्क लिखा हुआ है साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। आप यहां देखिए,
आर्क आर्क बोले हैं, आर्क की इनवर्स को बताता है, आर्क लिखे या इनवर्स लिखे बात बराबर है। तो आप इसको आर्क साइन 1/2 को ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/2, और फिर प्लस आर्क कॉस 1/2 को कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हो, 1/2। तो आप देखिए आपका ये एक फॉर्मूला आ गया जो बताया था। ध्यान होगा कि मैंने बताया था सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है बाबू रे, π/2। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे आपकी बिहार बोर्ड में या और सारी बोर्ड में, बहुत बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता, आर्क साइन 1/2। तो आर्क को ही हम लोग साइन इनवर्स कहते हैं, तो आप इसको साइन इनवर्स लिख दीजिए। आर्क नहीं लिख करके इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, और फिर आर्क कॉस 1/2 है तो कॉस इनवर्स 1/2, और फॉर्मूला आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2। तो साइन इनवर्स ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, π/2। ठीक है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का भी मान क्या आ जाएगा, π/2। तो ये आपका π/2। ऐसा बहुत बार सवाल पूछा है, इस सवाल को आप अच्छा से देखेंगे, ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा, और बोर्ड में तो बहुत बार ऐसा सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता। तो इसके लिए आप तैयार रहें, इसको बनाए, एकदम आसान होता, बिल्कुल आसान। आर्क से नहीं घबराएंगे, आर्क को ही साइन इनवर्स कहते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू रिजल्ट बना आपका π/2। अब एक और नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर जब आओगे आप बाबू रे, तो अगला सवाल है आपका कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो आइए आप एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 का ही, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। आ जाइए ऐसे के लिए, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, आपका रिजल्ट 13π/6 प्रॉपर्टी में जो हम लोग जानते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू मैंने प्रॉपर्टी में बताया है, ध्यान देना, वह आता है 0 से लेकर के कितने के बीच, तो 0 से 180 के बीच, मतलब 0 से पाई के बीच। जबकि 13π/6 का वैल्यू करोगे, निकालोगे 13π/6 तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे में गलत। आप इसको भी ध्यान रखना है, माइंड में रखना होगा कि 0 से किसके बीच आता है, 180 के बीच। तो इसको आपको तोड़ के इसके अंदर लाना है, तो वही यूज करेंगे, या तो पाई का यूज करेंगे, या π/2 प्लस थीटा, या π/2 माइनस थीटा, या पाई माइनस थीटा, या 2π माइनस थीटा। तो यहां हम लिखने जा रहे हैं इसको कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6। आप देखिए 13π/6 पड़ जाएगा आपका, और आप ये भी जानते हो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चला गया, और cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, cos थीटा। cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये थीटा आ जाएगा आपका, और cos इनवर्स और cos क्या हो गया गायब, रिजल्ट क्या बना आपका, π/6। यहाँ फार्मूला भी आप एक बार समझने के लिए समझ लो, cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक नहीं। तो 2π प्लस थीटा आपका π/6 हो गया। तो cos इनवर्स cos अब कर लीजिए, पाई क्या आ गया, 6π/6 मतलब 30, जो 0 से किसके बीच आ रहा है, 180। ये भी देखना होगा कि cos इनवर्स है तो इसका जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, प्रिंसिपल वैल्यू देखना चाहिए और तब ही बनाना चाहिए। अब आइए एक और सवाल फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल आपका है, वो है
साइन इनवर्स साइन 3π/5, 10 में साइन इनवर्स साइन 3π/5, आप इसको तोड़ लो। फिर अगर साइन इनवर्स साइन ऐसे कटाओगे 3π/5, जबकि आप जानते हो कि साइन इनवर्स जो है वह -90 से किसके बीच रहेगा, +90 के बीच। मतलब इसी में -90 भी हो सकता है, +90 भी। तो यहां आप अगर 3π/5 को तोड़ेंगे तो उससे ग्रेटर हो जाता है, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो ये आप साइन इनवर्स साइन को नहीं कटाएं, ऐसा बोल से भी नहीं करें 3π/5 के बराबर। आप इसको इसके अंदर लाओ, इस रेंज के अंदर लाओ, -90 से +90 के बीच। तो आइए साइन इनवर्स साइन π-2π/5 कर लीजिए। देखिए 3π/5 आ गया, π-2π/5। तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π-θ इज इक्वल टू थीटा 2π/, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन दोनों क्या हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया, 2π/5। 2π/5 मतलब 72 डिग्री, जो 0 से किसके बीच आ रहा है, 180 के बीच। तो आप एकदम ध्यान रखें, पूरा प्रिंसिपल वैल्यू को मैं जो फर्स्ट दिन ही बताया था आपको कि आप प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखो। प्रिंसिपल वैल्यू को अगर ध्यान में रखोगे तो रे बाबू ये सवाल जो है आपके लिए एकदम आसान हो जाता, तोड़ना सीख जाओ। 10-20 सवाल बनाओ, आपको तोड़ने के लिए आ जाएगा, ठीक है। और आप घर पे मेहनत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। जितनी प्रैक्टिस करोगे बाबू, जितनी ऑनेस्टली ईमानदारी से, मैं जो बोला हूं कि मेरा घंटा जो है आपसे चाहिए, आपको मुझे वर्क दिया हूं उसको करते रहो। अगर उसे करोगे, देखो मैथ क्या है कि एकदम आसान चुटकी में बनेगा आपका, ठीक है। तो फिर से आइए एक और सवाल देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में फिर आपका कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फिर वही सवाल है आपका tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। तो आप जैसा जानते हो कि tan इनवर्स -90 से +90 के बीच होता, तो tan इनवर्स √3 ये तो जानते हैं, एकदम आसान है। tan कितना डिग्री का मान √3, तो जानते हो tan कितना डिग्री का मान √3, तो 60, और 60 को आप क्या लिख देंगे, π/3। यही आपका आंसर हो गया। और देखना वहां भी tan इनवर्स बोल रहा है, तो tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू बोले हैं -90 से प्लस, तो π/3 आपका -90 से +90 के बीच आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक नहीं, इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। tan इनवर्स √3 तो डायरेक्ट लिख देंगे π/कितना 3, क्योंकि tan कितना डिग्री का मान √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3। आइए एक बार 2 का, तो ये फर्स्ट नंबर हुआ आपका। सेकेंड में भी आ जाइए। सेकेंड में बोल रहा है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स माइनस कितना 1/2। तो आप देखो यहां माइनस से मत घबराना, मैं आपको प्रॉपर्टी बताया हूं कि साइन इनवर्स -x का। आइए एक बार प्रॉपर्टी सीख लें। सिंस साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, माइनस को आगे कर देते हैं, हो गया, छोटा हो जाएगा, आपका सवाल बनाना आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स, इसको मान लीजिए x है, तो -x, माइनस कहां आ जाएगा आगे, तो ये बन गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। और अब तो आप जान गए साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री का मान 1/2। तो ये आपको जैसे पता है साइन कितना डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान, तो -π/, क्या हो जाएगा 6। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन इनवर्स है तो साइन ये देखना है कितना डिग्री का मान 1/2, तो π/6 30 डिग्री का मान। तो हो गया आपका, ये सवाल भी बन गया। देखो ये सब सवाल प्राय पूछा हुआ सवाल है, किसी न किसी साल आप देखेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछता है, और क्या पूछता है, ठीक नहीं, यही सब सवाल आपको आ जाएगा। एकदम आसान है जो बनाना, ठीक नहीं। ऑब्जेक्टिव में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में 50 लाइए, यही सब आता है बाबू, ठीक नहीं। तो आप इसको देखें, आगे बनाएं, ठीक नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी टाइप का सवाल लेकर के आपके लिए हाजिर होऊंगा, ठीक नहीं। आप एकदम इसको ध्यान से देखें और बनाएं, और एक लाइक तो करना मत ही भूलो यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करो,
सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक नहीं। और दोस्तों के बीच जिसको जरूरत है यार, लॉकडाउन का टाइम है, कुछ आपके साथी होंगे, ठीक नहीं, कुछ आपके कलीग्स होंगे जो कि जिनको देने से, आपके शेयर करने से उनको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये काम जरूर करना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ ही अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।